Hello, good morning students. Welcome to online classes of Bright Academic Public School for class 3rd subject हिंदी लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट है भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे लोग उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। हम बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझ सकते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने बात तक एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। देखिए भाषा के और कौन कौन से रूप होते हैं, कितने तरीक़ों से भाषाओं के माध्यम है। फर्स्ट रूप देखिए मौखिक रूप, सेकंड लिखित रूप। मौखिक रूप एग्जाम्पल पे आप देखिए, दो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं, मुंह के द्वारा अपने भाव को विचारों को एक दूसरे से प्रकट कर रहे हैं, तो वो भाषा के माध्यम द्वारा हो रहा है। उसी तरह लिखित रूप, बच्चा लिख रहा है, लिख कर अपने बातों को अपने सब चीज़ बता रहा है, लिख रहा है, फिर दूसरे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ना सुनना सब कुछ भाषा का एक रूप होता है। उसी तरह फिर यहाँ पे और सांकेतिक भाषा मतलब इशारों में समझाना। छोटे बच्चों को देखिए इशारों में समझाते हैं तो वो भी एक तरफ की सांकेतिक भाषा होती है जो इशारों में बोलते हैं। उसी तरह पक्षियाँ भी बहुत से कोई ना कोई आवाज़ें निकालती है लेकिन वो कभी किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह हम सब भारतवासी हैं, भारत एक राष्ट्र है, पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे भारत देश की राजभाषा हिंदी है। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे भारत देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। हमारे देश में देखिए अन्य भाषाएं बोली जाती हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, मैड्रिन आदि भाषाएं होती हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ राज्य की भाषा का भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी। इसी तरह और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहाँ जहाँ अपने राज्य की भाषा अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। अब देखिए लिपि, विभिन्न भाषाओं के लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा अगर हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी देखिए रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में। इसी तरह और एग्जाम्पल दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुझे पढ़ना है। तो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना अगर वह अशुद्ध है तो व्याकरण शास्त्र के अंदर ही होता है। उसी तरह आप और भी यहाँ पे देखिए, भारत में राजभाषा हिंदी को मिलाकर 22 अधिकारियाँ भाषाएं हैं। अब आप इसे पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न बताते हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हम अपने मन के भाव दूसरों के सामने कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं? प्रत्येक प्रकार का उदाहरण लिखो। अब आप जानते हैं कि हम अपने बातों को कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, तो वो सब आपको खुद से लिखना है। आप बुक पढ़िएगा अच्छे से फिर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? मैंने पढ़ाया आपको। थर्ड, हमारे देश की राजभाषा कौन कौन सी होती है? फोर्थ देखिए, राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ है? फिफ्थ, व्याकरण किसे कहते हैं? सब कुछ है बुक में, आप अच्छे से पढ़कर तब आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। फर्स्ट देखिए, लड़का लिखती है। अब यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ है? लड़का लिखती है तो लड़का लिखता है। अशुद्ध दिया, आपको शुद्ध करके लिखना है। उसी तरह और एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों। पेज नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले आप पढ़िएगा भाषा क्या है, भाषाएं कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके कितने रूप होते हैं, सब कुछ अच्छे से ध्यान से करके तब अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। बाय बाय।